Adab, Assalamu alaikum. Hello everyone. Welcome to my show, The Silent Bridge. My name is Mrs. Sheba. I've been an educationist past 20 years, a principal, a counselor, and a life coach. Please welcome to my second episode. हमारा आज का टॉपिक है फैमिली डायनामिक्स। फैमिली डायनामिक्स क्या होता है? हर परिवार का अपना एक सिस्टम होता है। हर मेंबर का रोल, उसकी आवाज, उसके रिएक्शंस एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। यही सिस्टम हमारी सोच, हमारे इमोशंस और हमारी रिलेशनशिप्स को डिफाइन करता है। फैमिली डायनामिक्स को समझना मतलब ये समझना कि हम उस एनवायरमेंट में कैसे बड़े हुए हैं, क्या सीखा है और आगे कैसे सिखा सकते हैं। आइए पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, घर का इमोशनल क्लाइमेट। हर घर का अपना एक इमोशनल टेम्परेचर होता है। कुछ घर गर्मजोशी, प्यार से भरे हुए होते हैं, तो कुछ घर साइलेंस, टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी से भरे होते हैं। ये बच्चे का सेल्फ वर्थ और कॉन्फिडेंस का पहला फाउंडेशन होता है। अगर बच्चे को सपोर्ट मिलता रहे घर से, तो बच्चा दुनिया का सामना हिम्मत से कर लेता है। हमारा दूसरा पॉइंट है पेरेंट्स और चाइल्ड का रिश्ता, दुनिया का पहला मिरर। बच्चा माँ बाप से सीखता है कि प्यार क्या होता है, गुस्से को कैसे हैंडल करते हैं और अपनी फीलिंग का इजहार कैसे करते हैं। अगर माँ बाप का रिश्ता इज्जत और एम्पैथी से भरा होता है, तो बच्चा भी वही कंपैशन सीखता है। हमारा तीसरा पॉइंट है बर्थ ऑर्डर का साइकोलॉजिकल इफेक्ट। पहला बच्चा हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसिप्लिन में पलता है, जहां दूसरा बच्चा हमेशा फ्रीडम में पलता है। ये हायरार्की उनकी पर्सनालिटी, ट्रेट्स को और इमोशनल नीड्स को अलग बना देती है। हर बार हर बात को बड़ा बच्चा ही समझे, ये जरूरी नहीं है क्योंकि वो बड़ा है। और हर बार कोई एक बच्चा पंचिंग बैग बने, ये भी ठीक नहीं है। तो बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इनकी ग्रोथ पर बहुत असर करता है। हमारा फोर्थ पॉइंट है जेंडर रोल्स एंड अपब्रिंगिंग। हमारे समाज में बच्चों को उनके जेंडर के हिसाब से माना जाता है, जहां लड़कों को इमोशनलेस और स्ट्रॉन्ग और लड़कियों को सॉफ्ट और सेक्रीफाइस। ये इनके अडल्ट रिलेशनशिप में बहुत इंपैक्ट पैदा करता है। जहां एक अपना इमोशन एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता, वहां दूसरा एडजस्ट करता रह जाता है। ऑलवेज टेलिंग योर डॉटर्स टू मेक टी और गेट अ ग्लास ऑफ वाटर while your son just sits there। इससे आगे बढ़े। किसी भी प्रोफेशनल काम में या हाउस होल्ड काम में किसी जेंडर का नाम लिखा हुआ नहीं होता है। हमारा फिफ्थ पॉइंट है अनस्पोकन रूल्स। जो बात कही नहीं जाती बट सबको पता होती है, जैसे पापा से ये मत कहना, घर की बात बाहर नहीं जाना चाहिए, हम इस टॉपिक पे बात नहीं कर सकते। ऐसे अनरिटन रूल्स घर में वॉल खड़ी करने चले जाते हैं, where vulnerability takes place। This is where your child will find someone on the outside to lean on. Be mindful, be their confidant, be their friend। हमारा सिक्स्थ पॉइंट है कम्युनिकेशन पैटर्न। क्या आपके घर में खुलकर बात होती है, या आप अपनी फीलिंग को दबाकर ऐसे ही जीते हैं? हेल्दी फैमिली कम्युनिकेशन का मतलब बातों को सिर्फ बोलना ही नहीं, सुनना भी जरूरी है, बिना जजमेंट किए, उनकी पर्सपेक्टिव के हिसाब से, उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से। अदरवाइज बिहेवियर इश्यू शुरू हो जाते हैं। हमारा सेवेंथ पॉइंट है पावर स्ट्रक्चर एंड अथॉरिटी। हर फैमिली की एक हायरार्की होती है, जहां पर डिसीजन अगर फेयर होता है तो वहां पर हार्मनी बनी होती है। जहां डिसीजन फियर या कंट्रोल से लिया जाता है, वहां डिस्टेंसेस बढ़ने लगते हैं।
न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, सब अलग होते हैं. आई एम नॉट सेइंग वन इज बेटर देन द अदर, पर रेस्पेक्ट ऑफ ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली is very important, irrespective. हमारा 8 पॉइंट है इमोशनल इनहेरिटेंस. हम हमारे पेरेंट्स के जीन्स ही कैरी नहीं करते, बल्कि उनके अनरिजॉल्व ट्रॉमास भी अपने साथ कैरी करते हैं. जो ट्रॉमास हमारे पेरेंट्स ने कभी प्रोसेस नहीं किए, वो हम एज अ लेगेसी अपने साथ लेकर चलते हैं. उसी ट्रॉमा को समझना पहला हीलिंग का स्टेप है. इसीलिए मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में कहा था, प्लीज ब्रेक दिस जनरेशनल ट्रॉमा साइकिल, जिसके ऊपर एक थरो वीडियो बनाऊंगी. हमारा 9 पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. लड़ाई कैसे होती है यह जरूरी नहीं है. हर घर में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, पर उसको दबाया जाता है या सुलझाया जाता है. हेल्दी रिलेशनशिप्स जहां पे भी होती हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट से डरती नहीं है, वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करती है, क्योंकि रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी रहे. हम अपने बड़ों को बहुत आराम से, बहुत प्यार से अपनी बात रख सकते हैं. अच्छी और प्यार से रखी हुई बात और सही रखी हुई बात का असर बहुत कॉन्फिडेंट होता है. हमारा 10th पॉइंट है फेवरेटिज्म और कंपैरिजन. एक जहरीला पैटर्न जो बच्चों के बीच में जहर भर देता है. भाई जैसा बनो, बहन जैसा बनो, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं. ये ऐसे कंपैरिजन हैं जो बच्चों में हमेशा के लिए इनसिक्योरिटीज और रिसेंटमेंट छोड़ देते हैं. प्लीज, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट. सेलिब्रेट देयर इंडिविजुअलिटी. ये और कुछ नहीं है, आपके अंदर का एक फ्रस्ट्रेशन है. बिलीव मी, आपने क्लोन्स पैदा नहीं किए. यू हैव टू अंडरस्टैंड. हमारा 11th पॉइंट है बाउंड्रीज. फैमिली में हेल्दी रिलेशनशिप जब ही रह सकती है जब हम एक दूसरे के इमोशनल बाउंड्रीज को रेस्पेक्ट करें. एवरीवन मस्ट हैव अ प्लेस टू एग्जिस्ट. किसी एक के प्रेफरेंसेस से, रूल से या कंट्रोल से पूरा घर नहीं चल सकता. दिस विल ब्रेक सूनर और लेटर. और आखिरी में आपसे ये कहना चाहूंगी कि समय के साथ साथ रिश्तों के पैटर्न भी बदल गए हैं. इमोशनल कनेक्शन कम होते जा रहे हैं. हर कोई भागदौड़ में लगा है. कोई करियर बनाने में, कोई पढ़ाई में, कोई फोन में, कोई बिजनेस को आगे बढ़ाने में. जितना भी वक्त आपको एक साथ मिलता है उसको बहुत खूबसूरती से बिताइए, बहुत प्यार से बिताइए. इससे आपकी जिंदगी में और आपके रिश्तों में एक नया नूर आ जाएगा. यहीं पर खत्म करती हूं अपने इस एपिसोड को. हमेशा खुश रहिए. टेक केयर. शब्बा खैर.